नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आज के एनालिसिस की तरफ। गठबंधन की राजनीति से आम आदमी की दूरी। जी हाँ, केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि अब आप किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगा। उन्होंने कहा, गठबंधन से विचारधारा से समझौता करना पड़ता है और यह जनता के लिए हानिकारक साबित होता है। यह बयान न केवल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना है, बल्कि विपक्षी एकता की उस कोशिश को भी झटका देता है जिसकी अगुवाई कांग्रेस कर रही थी, जिसमें आप शुरू से शामिल रही है। केजरीवाल का यह स्टैंड आगामी लोकसभा चुनावों की रणनीति को भी प्रभावित कर सकता है। वहीं बिहार जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से सजग राज्य में अकेले उतरने का फैसला उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है, लेकिन यह जोखिम भरा राजनीतिक दांव भी हो सकता है। अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर हमले हो रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को एक ही कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल वादे करती है, काम नहीं, और बीजेपी जुमलेबाजी में लगी है। उनका यह हमला आगामी चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है, जिससे वे दोनों प्रमुख दलों को भ्रष्ट, गैर जनतांत्रिक और असफल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बयान दर्शाता है कि आप खुद को एक वैकल्पिक राष्ट्र पार्टी के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है, जो पारंपरिक पार्टियों से अलग सोचती है और आम जनता के मुद्दों पर बात करती है। केजरीवाल ने अपनी सरकार के कार्यों को सामने रखते हुए दावा किया कि दिल्ली और पंजाब में जो बदलाव हमने किया वही मॉडल बिहार में लाना चाहते हैं। इसमें उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन को अपनी पार्टी के मुख्य एजेंडे के रूप में सामने रखा है। हालांकि बिहार की भिन्न सामाजिक, जातीय और राजनीतिक जटिलताओं में आपका यह मॉडल किस हद तक काम करेगा, यह भविष्य में स्पष्ट होगा। लेकिन इतना तय है कि अगर आप इस मॉडल के साथ जनता को जोड़ने में सफल रही तो यह अन्य दलों के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। अब बात है कि बिहार में संगठन विस्तार की तैयारी हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने यह भी बताया कि आप बिहार में तेजी से संगठन मजबूत कर रही है और हर विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय नेतृत्व को खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे घर जाकर पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाएं। इसका संकेत यह है कि पार्टी ग्रास रूट लेवल पर मेहनत कर रही है, जो किसी ने भी नए दल के लिए जरूरी माना जाता है और अभी तक शायद नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप बन पाएगी तीसरी ताकत? अरविंद केजरीवाल का बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान एक साहसिक लेकिन रणनीतिक कदम है। यह न केवल क्षेत्रीय राजनीति में नया समीकरण बना सकता है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल पैदा कर सकता है। बिहार की जनता आपके वादों और काम को किस हद तक स्वीकार करती है, यह आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल इतना तय है कि आप अब राजनीतिक समझौतों से दूर खुद को एक विकल्प की राजनीति के रूप में स्थापित करने की ओर बढ़ रही है। बिहार इस प्रयोग का अगला केंद्र बनने जा रहा है।